सिम्टम बहुत ऐसा कुछ नहीं है। सिम्टम वही आता है, फीवर, वेट लॉस। फीवर भी महीना दिन रह गया, वेट लॉस भी है तो लोग पैरासीटामोल खा के रुक जाते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है, एक सिंपल सा सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करके आप देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसा कुछ बहुत बड़ा सिम्टम नहीं है, वही फीवर, वेट लॉस, कफ होगा, यही सब सिम्टम है कैंसर के। डरना तब है जब कुछ हो, और कुछ होगा पहले स्टेज में तो इलाज हो जाएगा। हम लोग डर के स्टेज 3, स्टेज 4 में जाके डॉक्टर से मिलते हैं, जिसमें केमो, रेडिएशन और सर्जिकल ऐसा प्रोसीजर को यूज करना पड़ता है, जो काफी महंगा भी होता है टेस्ट और काफी पेनफुल भी होता है। सभी को पता है कि कैंसर एक जानलेवा बीमारी है। अगर सही समय पर इस बीमारी का पता चल जाए तो बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बच जाती हैं। लेकिन आज के दौर में बीमारियों को लोग बहुत हल्के में लेते हैं, जिसके कारण बीमारियां बढ़ जाती हैं और लापरवाही से लोगों की जानें भी चली जाती हैं। इस मुद्दे को लेकर डॉक्टर तनवीर ने बताया कि कैंसर के कई सारे लक्षण होते हैं, जैसे बार बार बुखार आना, कॉन्टिन्यूअसली बदन में दर्द रहना, वजन का घटना, नाइट स्वेट, एब्डोमिनल बम्प्स, अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग, चेंज इन बाउल, ब्लैडर हैबिट्स, पल्पेबल लिम्फ नोड। अगर इसमें बहुत सारे लक्षण आपको दिखें तो देरी न करें, तुरंत टेस्ट कराएं। आपको बता दें कि टीवीआर हेल्थ केयर की ओर से एक हेल्थ चेकअप कैंप किया गया MM मॉडल स्कूल में, जिसमें 500 से ज्यादा रोगियों का निःशुल्क चेकअप किया गया, जिसमें गायनी के डॉक्टर्स, डेंटल, पीडियाट्रिक्स और जनरल फिजिशियन आदि डॉक्टर भी उपलब्ध थे। क्या कुछ सुझाव इन डॉक्टर्स के द्वारा दिए गए, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर तनवीर अहमद, टीवीआर हेल्थ केयर का डायरेक्टर। ठीक है, हमने MM मॉडल स्कूल के साथ टाइप में एक कैंप किया और कैंप में रिजल्ट बहुत अच्छा मिला कि लोग 500 रजिस्ट्रेशन हो चुका है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पीडियाट्रिक्स रखा, गायनी रखा और डेंटल, और मैंने खुद जनरल प्रैक्टिस के लिए भी मैं आया। कि लोग का होता है कि बच्चों को देख लिया जाता है, पर प्रॉब्लम होता है कि जो मदर हुए या फादर, वो लोग को देखा नहीं जाता। तो हम उनके लिए भी रखे कि उनके लिए जो भी डायबिटीज़ का है या हाइपरटेंशन या थायराइड का है, तो ये सब मैं देख रहा हूँ। और गायनी के भी पेशेंट जो उनको भी देखा जा रहा है। और हम यही लोगों से चाहते हैं कि ऐसे कैंप कभी भी हो तो आप लोग आइए। जितने भी डॉक्टर, उनके हौसले आप ही हो, आप ही पिलर हो। आपके आने से डॉक्टर को भी एक आता है कि अच्छा कॉन्फिडेंट आता है, चलो लोग आ रहे हैं, लोग डॉक्टर की बात सुन रहे हैं। आपने ये भी सवाल पूछा कि विंटर में क्या करना चाहिए, तो विंटर में यही है कि नहाने धोने का जो टाइम है वो एक टाइम पे रखो। और अभी जो लोग बाइक चला रहे हैं, जो बाहर जा रहे हैं, एटलीस्ट जैकेट वगैरह यूज करो। अभी ठंडा आ चुका है, लोग को लगता है कि नहीं छोड़ो वैसे ही चले जाएंगे। अभी का जो ठंडा लगता है कि बहुत तकलीफ होती है। खाने पे ध्यान देना है, ठंडा पानी वगैरह बच्चों को नहीं पीना है। बाहर का खाना जितना अवॉइड करो उतना अच्छा है, घर पे ही खाना खाए। जी, हमने टेस्ट फास्टिंग, PP, हीमोग्लोबिन और ब्लड ग्रुपिंग फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है। और बाकी टेस्ट कुछ होते हैं उसमें भी हम लोग 30% डिस्काउंट रख रहे हैं। और जो भी डॉक्टर लिख रहे हैं और जो टेस्ट हो रहा है, ये ऐसा कि नहीं एक ही बार डॉक्टर देखेगी, ये टेस्ट लेके हमारे चेंबर में जाके सब बच्चे या जो भी पेरेंट्स है अपने डॉक्टर को दिखा सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी हम लोग पूरा 1 हफ्ता का विंडो पीरियड रखे कि आप मंडे टू फ्राइडे कभी भी प्रिस्क्रिप्शन लेके आइए, डॉक्टर उसी इन्वेस्टिगेशन पे आपको देख भी लेंगे और कोई फीस आपको नहीं देना पड़ेगा। टीवीआर हेल्थ केयर अभी हम लोग धीरे धीरे क्या नाम है कि जनरल OPD हमारा चल रहा था, अब कैंसर पे भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। अभी जो भी इस एरिया में कैंसर डेवलप OPD नहीं है जो हमने स्टार्ट किया है, तो कैंसर के हर टाइप के डॉक्टर हमारे वहां बैठ रहे हैं। तो जिसको कुछ भी दिखाना है, जो टाटा के डॉक्टर है या SCG के डॉक्टर या अपोलो के डॉक्टर है, वो TVR में, तो आप शाम 6 से 8 हर डिपार्टमेंट के कैंसर के डॉक्टर आप आके दिखा सकते हैं। और आने वाले 6 महीने या 3 महीने बाद हम लोग सिर्फ फीमेल के लिए कैंप करने वाले हैं, जिसमें सर्वाइकल स्मीयर करने जा रहे हैं और आपका USG मेमोग्राफी फ्री ऑफ कॉस्ट करने वाले हैं। कैंसर के डॉक्टर क्या बैठ रहे हैं? जैसे हिमैट के लिए जयदीप चक्रवर्ती बैठ रहे हैं, जो SCG से अटैच है, HOD वहाँ के। फिर रेडिएशन ऑनको के आपके अयन बासु बैठने वाले, वो भी SCG कैंसर से टाई अप है। सर्जिकल ऑनको के लिए आपके इक्सित मिश्रा बैठ रहे हैं, वो प्रोफेसर आपके SSK मेडिकल कॉलेज के हैं। और गायनी ऑनको के भी डॉक्टर हमारे सुब्रतो देवनाथ भी बैठ रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल ये लोग जानना चाहते हैं, कैंसर के क्या सिम्टम है, जरा बताएं। देखिए, सिम्टम बहुत ऐसा कुछ नहीं है। सिम्टम वही आता है, फीवर, वेट लॉस। फीवर भी महीना दिन रह गया, वेट लॉस भी है तो लोग पैरासीटामोल खा के रुक जाते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है, एक सिंपल सा CBC कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करके आप देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसा कुछ बहुत बड़ा सिम्टम नहीं है, वही फीवर, वेट लॉस, कफ होगा, यही सब सिम्टम है कैंसर के।
कैंसर से काफी डरते हैं, डर से टेस्ट नहीं करवाते हैं, उनको क्या मैसेज देना है? मैसेज यही है कि डरना तब है जब कुछ हो, और कुछ होगा पहले स्टेज में तो इलाज हो जाएगा। हम लोग डर के स्टेज 3 स्टेज 4 में जाके डॉक्टर से मिलते हैं, जिसमें केमो, रेडिएशन और सर्जिकल ऐसा प्रोसीडियर को यूज करना पड़ता है, जो काफी महंगा भी होता है टेस्ट और काफी पेनफुल भी होता है। तो मैं चाहता हूँ ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हो तो छोटा बीमारी को इलाज कराए खत्म करना कंपेयर टू उसको बड़ा करना। किसी को लगता है कैंसर वगैरह का कोई सिम्टम लग रहा है, वो आपसे कैसे कांटेक्ट करें? देखिए हमारा चेंबर है, ठीक है, 87B इलियट रोड में, और आने में भी प्रॉब्लम हो रहा तो हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं 9903456699। तो उस पर आके कॉल करके आके हमें मिल के बात आप कर सकते हैं। अहमद, मैं गायनी पे काफ़ी सारे पेशेंट्स आ रहे हैं गायनी के। उनका मैक्सिमम जो प्रॉब्लम रहता है वो एक तो वो एनीमिक होती है क्योंकि एक्सेसिव ब्लीडिंग वगैरह होता है, इन्फेक्शन होता है, पीआईडी, वाइट डिस्चार्जेस होता है, ये सारे ज़्यादा कॉमन है। ब्लीडिंग इरेगुलरिटीज़ होती है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होते हैं, और ये सारी चीज़ें जो ज़्यादातर इग्नोर हो जाती हैं। तो हमारा मेन मोटिव यही है कि सब में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इसको ज़्यादा अफोर्डेबल बनाएं। जो ट्रीटमेंट है, जो ये है, जो बेसिक चीज़ें हैं, यूएसजी है, ब्लड टेस्ट है, वो करके पता चले कि क्या प्रॉब्लम है, फिर उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाए। और दूसरा है स्क्रीनिंग वगैरह, उसके लिए वो अभी यहाँ पे आज नहीं है, मगर वो TDR में हम लोग ये पैप्समियर वगैरह जो सर्वाइकल कैंसर वगैरह का स्क्रीनिंग होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है फीमेल्स में। ये ज़्यादातर इग्नोर हो जाता है, जब तक कि डिटेक्ट होता है तब तक कि ऑलरेडी कैंसर इस्टेब्लिश हो जाता है, तो उस टाइम पे काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है उसको ये करना। और स्क्रीनिंग में क्या है, वो पहले से पता चलता है कि किसको कौन कितने हाई रिस्क इसमें आता है, तो उस हिसाब से हम लोग उसका तब से ही वो मैनेजमेंट और ये स्टार्ट कर देते हैं, तो कैंसर होने नहीं देते। और बाकी जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ वगैरह है, हार्मोनल डिसबैलेंस, ये सब काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, तो वो प्रॉपर मैनेजमेंट और इससे ठीक हो जाता है, उनके प्रॉब्लम्स चले जाते हैं। मेन फीमेल्स का यही प्रॉब्लम है कि वो खुल के आते नहीं है सामने, प्रॉब्लम्स अपना वो छुपा के रखते हैं, नहीं ये करते, इसलिए इस तरह के कैंप्स और इसमें उन तक के पहुंचना वो हमारा मेन मोटिव रहता है। सबसे ज़्यादा कैंसर कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा कॉमन तो सर्वाइकल कैंसर ही है इंडिया में, और उसके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, ज़्यादातर काफ़ी ये रहते हैं, उसमें डिपेंड करता है वो स्क्रीनिंग, और इससे हम लोग डिटेक्ट कर पाते हैं पहले से, क्योंकि मैक्सिमम उसमें जो लोग आते हैं वो जब कैंसर पूरा फुल्ली स्टैब्लिश्ड हो जाता है, जब सारे प्रॉब्लम्स स्टार्ट होने लगते हैं, तभी वो डॉक्टर के पास आते हैं। और हमारा एम रहता है कि उससे पहले उसको डिटेक्ट करके, स्क्रीन करके, हाई रिस्क कैटेगरीज जो पेशेंट होता है उनको ढूंढ के निकाल के उस टाइम पे ट्रीटमेंट करना, ताकि हो नहीं कैंसर और ज़्यादा वो उसको पहले इनिशियल स्टेज में या होने से पहले उसको रोक दिया जा सके। औरतों में कैसे पता चलता है कैंसर का बीमारी? सिम्टम्स होते हैं जैसे कि उनका बहुत रिपीटेड ये रहता है, रिपीटेड इन्फेक्शंस होते हैं, बीच बीच में ब्लीडिंग, जिसको इंटरमिटेंट ब्लीडिंग कहते हैं, ब्लीडिंग होता है, बीच बीच में स्पॉटिंग्स होता रहता है, वो सब होता है, और पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग वगैरह होता है, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। मगर उससे भी पहले जो स्क्रीनिंग होता है वो ये सब सिम्टम्स आने से पहले ही डिटेक्ट होता है, तो इसलिए वो पैप्समियर वगैरह, कोल्पोस्कोपी, ये सब करके कैंसर स्टार्ट होने से पहले, जब सेलुलर चेंजेस होना स्टार्ट होता है उस टाइम पे डिटेक्ट हो जाता है, तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। आपको अपने डेंटिस्ट के पास एवरी 6 महीने में तो आपको विजिट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। उससे क्या होता है कि अगर हमारा जो छोटा सा प्रॉब्लम है वो हम उसको फ़ौरन जल्दी ट्रीटमेंट करके उसको बड़े प्रॉब्लम से, जैसे एक छोटा सा कैविटी हुआ, वो उसको फिलिंग करके वो ठीक हो जाता है, लेकिन हम उसको छोड़ देंगे तो फिर वो रूट कैनाल के लिए चला जाता है, तो उसमें आपका ज़्यादा पैसा भी लगेगा और तकलीफ भी होगी। तो इससे पहले कि आप एवरी 6 मंथ्स में विजिट कर रहे हो अपने डेंटल डॉक्टर को, तो क्या थोड़े से जो प्रॉब्लम होता है उसको हम क्योर कर देते हैं फ़ौरन ही। एंड स्केलिंग बहुत ज़रूरी है, सफाई दांत का बहुत ज़रूरी है, वो 2 टाइम ब्रश करके अपना ओरल हाइजीन मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है।
Treatment is expensive. I won't disagree to this. It is expensive. हमारा जो मटेरियल जो आता है वो ही कॉस्टली होता है. लाइक जितना भी हमारा डेंटल मटेरियल है जो हम लोग दांत में के लिए यूज़ करते हैं वो एक्सपेंसिव है, तो उसके हिसाब से ही हम लोग को पेशेंट को भी चार्ज करना पड़ता है. नहीं, ये मिथ है. इट इज़ अ मिथ. ऐसा कुछ भी नहीं है. काफ़ी पेशेंट ये भी बोलते हैं मेरे पास आके कि आप दांत निकालिएगा तो मेरा आँख कमज़ोर हो जाएगा. तो आँख और दांत का कोई कनेक्शन नहीं होता, और दांत कमज़ोर भी कभी नहीं होंगे, बल्कि उल्टा मजबूत होंगे, गम्स बेटर होंगे. और अभी जो हम लोग मशीन यूज़ करते हैं वो अल्ट्रासोनिक मशीन है, तो उससे दांत को कोई हार्म नहीं होता. दांत में दर्द हो रहा है मतलब दांत में इन्फेक्शन हुआ है. इन्फेक्शन आप दवा से ठीक नहीं कर सकते जब तक कि आप दांत का इलाज नहीं कर रहे हो. दवा एंटीबायोटिक्स भी लगता है, पेन किलर्स भी लगता है, बट अलॉन्ग विद दैट आपको दांत का ट्रीटमेंट करना होगा, क्योंकि एक बार जब कैविटी लगता है दांत में तो इट इज़ इरिवर्सिबल. वो वापस से ठीक नहीं होगा. जैसे मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, हम दवा खा के ठीक कर सकते हैं, बट आपको दांत के इलाज के लिए आपको ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है अलॉन्ग विथ मेडिसिन. मेरा नाम है डॉक्टर फातिमा जोहरा फारूकी. मेरा खुद का क्लिनिक है अल्फला डेंटल केयर करके, क्वेस्ट मॉल के पास. नवीद अहमद, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ. आई एम अ चाइल्ड केयर स्पेशलिस्ट, और मैं आज TVR हेल्थ केयर की तरफ से यहाँ पे एक मेडिकल कैंप कर रहे हैं हम लोग सब MM मॉडल स्कूल में. तो मैं यूजुअली यहाँ के जो बच्चे हैं अप फ्रॉम क्लास 1 to अप टू क्लास 8 या 9 जो बच्चे आ रहे हैं मेरे पास, मैं उन्हें चेकअप कर रहा हूँ. तो बच्चों की अगर मम्मी पापा के कोई कंप्लेंट्स है तो उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, नहीं तो फिर एक रेगुलर चेकअप ही हो रहा है बच्चों का. तो आज ये फैसिलिटीज़ यहाँ पे दिए जा रहे हैं एंड एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. हाँ, जैसे कि अभी देख रहे हैं, अभी जो ट्रांजिशन फेज़ है, अभी गर्मी की सीज़न ख़त्म हो रही है और विंटर आ रहा है, तो ये सीज़न में बच्चे को कफ़, कोल्ड, फीवर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस जो होते हैं, आपके सांसों में तकलीफ़, ये सब बहुत ज़्यादा अभी देखा जा रहा है. तो ये प्रॉब्लम्स अभी बहुत आ रहे हैं हमारे पास. तो इसके लिए हम लोग पेरेंट्स को यही एडवाइस कर रहे हैं कि बच्चों को अभी ये जो ट्रांजिशन फेज़ है, थोड़े से बच्चों को ठंड से बचाना, कोई भी चीज़ों से अगर बच्चों को एलर्जी है तो वो चीज़ अवॉइड करनी, और मतलब अच्छे खाना पीना, एक्टिविटी, अच्छा हेल्थ केयर, सब कुछ बच्चों को देना. तो हमारा ये अभी मकसद है पेरेंट्स को एक्सप्लेन करना, काउंसलिंग करना कि बच्चों को ये सब चीज़ों से कैसे बचाएं. तो आज यही सब हमारा मेन मकसद है यहाँ पे जो हम कर रहे हैं आज TVR हेल्थ केयर की तरफ से. अभी भी कोरोना चल रहा है? नहीं, जो हम लोग ने देखा था 2020 में जो कोविड-19 स्टार्ट हुआ था, डेफिनेटली उस वक्त एक पैंडमिक था जो बहुत ज़्यादा वो वायरस स्प्रेड कर गया था. इनफैक्ट हर एक कंट्री को कोविड ने इन्वॉल्व किया था. तो ऐसा नहीं है कि कोविड ख़त्म हो गया है. अभी भी केसेस आ रहे हैं कोरोना के केस अभी भी मिल रहे हैं, बट पहले के तरह उतना ज़्यादा नहीं है. केसेस काफ़ी कम हो गए हैं, बट अभी भी कोविड आ रहे हैं. और डेफिनेटली पहले जैसे जिस तरह से वो कोविड जितना ज़्यादा एक्सट्रीम कर रहा था सब में, उतना ज़्यादा एक्सट्रीम इफेक्ट नहीं है. वायरस की पोटेंसी कम हो गई है, जितना स्प्रेड कर, बिकॉज काफ़ी लोग वैक्सीनेटेड हो गए तो स्प्रेड भी कम हो गया है. बट ऐसा कहना कि कोविड जड़ से ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है. कोविड अभी भी हो रही है, और अगर कोई बच्चों में काफ़ी दिन तक फीवर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, निमोनिया रह रहे हैं तो हम लोग कोविड टेस्ट भी करा रहे हैं.